नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीर दास जी की एक और शिक्षाप्रद कहानी, मन में मेल रहे दंभ का बाहर धोए चीर। काशी नगरी की एक शांत सुबह थी। गंगा के तट पर हल्की धुंध छाई हुई थी। दूर दूर तक मंदिरों की घंटियां और साधुओं के भजन गूंज रहे थे। उसी तट के पास एक पीपल के नीचे संत कबीरदास जी ध्यान मग्न बैठे थे। उनके समीप उनका एक शिक्षार्थी शिष्य सुधीर बैठा था। वह वेद शास्त्र पढ़ चुका था, पूजा पाठ करता था, नियमित स्नान करता था, पर मन में फिर भी अशांति बनी रहती थी। कुछ देर मौन के बाद सुधीर बोला, गुरुदेव, मैं नियम से स्नान करता हूँ, व्रत करता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी मन में लालच, क्रोध और ईर्ष्या बार बार आ जाती है। क्या मेरी साधना व्यर्थ है? कबीरदास जी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, कटुता नहीं। उन्होंने कहा, वत्स सुधीर, तुम बाहर से तो बहुत कुछ धो रहे हो, पर भीतर की गंदगी अभी भी जमी है। इसी सत्य को समझाने के लिए यह पंक्ति कही गई है। मन में मेल हो दंभ का, बाहर धोए चीर। आओ मैं तुम्हें 4 कहानियां सुनाता हूँ। हर कहानी तुम्हारे मन के एक ताले को खोलेगी। पहली कहानी, मछली और जल। कबीर बोले, एक बार मछली ने दूसरे जलाशय की मछलियों से कहा, मैं बहुत पवित्र होना चाहती हूँ। सबने पूछा, तुम क्या करोगी? मछली बोली, मैं रोज पानी में डुबकी लगाऊंगी। यह सुनकर एक बूढ़ी मछली हंस पड़ी। उसने कहा, तू जिस जल में रहती है, यदि वही जल गंदा है तो डुबकी लगाने से क्या लाभ? वत्स, यदि मन रूपी जल ही अशुद्ध है तो बाहर के कर्म पवित्र कैसे होंगे? सुधीर सोच में पड़ गया। दूसरी कहानी, साधु और चंदन। कबीर आगे बोले, एक नगर में एक साधु रहता था। वह रोज चंदन का तिलक लगाता और स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। एक दिन वह जंगल में चंदन की लकड़ी लेने गया। रास्ते में कांटों की झाड़ी में उलझ गया। उसने क्रोध में कांटों को कोसा, तुम बहुत बुरे हो। तभी एक वृक्ष बोला, साधु, तू चंदन बाहर से लगाता है, पर तेरे भीतर तो अनंत कांटे पल रहे हैं। कबीर ने समझाया, लालच, अहंकार और द्वेष ये भीतर के कांटे हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक चंदन लगाना व्यर्थ है। तीसरी कहानी, धोबी और कपड़ा। अब कबीर ने तीसरी कहानी कही। एक धोबी रोज कपड़े धोता था। उसका शरीर गंदा रहता, पर वह दूसरों को गंदा कहता। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू खुद कब साफ होगा? धोबी बोला, मैं तो रोज कपड़े धोता हूँ। उत्तर मिला, पर तू खुद कपड़ा नहीं है, तू तो मनुष्य है। कबीरदास जी बोले, वत्स, सिर धोने से विचार नहीं धुलते, हाथ मलने से लालच नहीं मिटता, मन को धोने से मन को धोना ही सच्चा स्नान है। चौथी कहानी, लालच का पात्र। कबीर ने अंतिम कहानी सुनाई। एक व्यक्ति को संत ने कहा, मैं तुम्हें सोना दूंगा, पर जितना उठाओगे उतना ही तुम्हें बोझ लगेगा। मैं तुम्हें सोना दूंगा, पर जितना उठाओगे उतना ही तुम्हें बोझ लगेगा। व्यक्ति लालच में बहुत सारा सोना उठा लाया। रास्ते में वह थक कर गिर पड़ा। संत ने पूछा, क्यों रुके? वह बोला, बोझ बहुत भारी है। संत ने कहा, बोझ सोने का नहीं, तेरे लालच का है। अंत में कबीरदास जी ने सुधीर की ओर देखा और बोले, बेटा, अब इस पंक्ति का अर्थ अच्छी तरह से समझ। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अब समझ में आया कि मैं पूजा को साधन नहीं, दिखावा बना बैठा था। कबीर मुस्कुराए, वत्स, जब निर्मल मन होगा तब बिना स्नान भी पवित्रता होगी, और जब मन मलिन होगा तो गंगा भी मेली लगेगी। गंगा की लहरें बहती रही, पर सुधीर के भीतर स्थिरता आ चुकी थी।